Hello kids, welcome to the class of Heritage Maths Class 2. The chapter number is 6, Division. So kids, in this chapter today you all are going to study the concept of division in mathematics. Main points in which you will study about subtraction of same number through pictures, division on number line, division as the reverse of multiplication, properties of division, क्या properties होती हैं division के, division of one digit number by one digit number, remainder is 0, and division of two digit numbers by a one digit number, remainder is 0. So let's start the chapter. Equal sharing. When something is shared equally by a certain number, you call it equal sharing. So kids, equal sharing क्या होता है? जब आप किसी चीज को equally share करते हो among the group in numbers, that is known as equal sharing. Example 1, 6 burgers are to be divided equally among 3 children. So kids, यहाँ पे 6 burgers हैं and in 6 burgers को equally among the 3 children divide करना है. Start distributing one by one. First you give one burger to each child. आपको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे वन बाय वन, हर एक बच्चे को एक एक बर्गर दोगे. सो दीज आर 3 बर्गर्स जो इन तीनों को मिलेगा. देयर विल स्टिल बी 3 बर्गर्स लेफ्ट. गिव वन मोर बर्गर टू ईच चाइल्ड. अभी भी जो है 3 बर्गर्स जो है लेफ्ट हो जाएंगे यानी बच जाएंगे. आपको एक और बर्गर जो है तीनों बच्चों को देना है. नो मोर बर्गर्स आर लेफ्ट. ईच चाइल्ड गेट्स 2 बर्गर्स. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6 divided by 3 is equal to 2. So kids, उसके बाद अब कोई भी बर्गर लेफ्ट आउट नहीं हुआ, हर एक बच्चे को 2-2 बर्गर जो है मिले. एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 divided by 3 is equal to 2. यानी टोटल 6 बर्गर्स को जब 3 बच्चों में डिवाइड करा तो हर एक बच्चे के पास इक्वली 2 बर्गर्स आए. Here this is the sign of division. 6 divided by 3 is equal to 2 is read as 6 divided by 3 is equal to 2. So kids, ये जो है वो डिवीजन का साइन होता है एंड जो 6 divided by 3 is equal to 2 है, इसको ऐसे हम रीड करते हैं. Example 2, 20 ice creams are divided into 4 groups. Each group has 5 ice creams. So kids, यहाँ पर जो आपको 1 से लेके 20 तक टोटल 20 आइस क्रीम्स गिवन है एंड इसको जो है 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. 1, 2, 3, 4. इन टोटल 20 आइसक्रीम्स के 4 ग्रुप्स बनाए एंड इस वजह से हर एक ग्रुप में 5 आइसक्रीम्स आए. सो दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 4. जब आपने 20 को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ 5 आइसक्रीम्स आई. सो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5. ये जो 20 है ये डिविडेंट होता है, ये 4 डिविजर होता है एंड जो ये आंसर आता है दैट इज नोन एज क्वोशिएंट. डिवीजन ऑन नंबर लाइन. अब आप नंबर लाइन पे कैसे डिवीजन कर सकते हो? लेट अस नाउ फाइंड 20 डिवाइडेड बाय 5 ऑन नंबर लाइन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो किड्स, आप नंबर लाइन पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू जो है डिवीजन कर सकते हो. फाइंड आउट करना है 20 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ से 0 से लेके 22 तक आपको नंबर लाइन गिवन है. स्टार्ट फ्रॉम 20. यहाँ पर जो है हम सब्ट्रैक्ट करना है, हमें रिवर्स जाना है. सो हम स्टार्ट करेंगे 20 से. सब्ट्रैक्ट 5 बाय मूविंग 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट. रिपीट दिस टिल यू रीच 0. द नंबर ऑफ मूव्स इज 4. सो उसके बाद क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट 5 करना है बाय मूविंग 5 स्टेप्स. यानी आपको लेफ्ट साइड के टूवर्ड्स 5 स्टेप्स मूव करते हुए स्किप करना है, आगे बढ़ना है लेफ्ट साइड में तब तक जब तक आप 0 नंबर तक नहीं पहुंच जाते. एंड फिर उसके बाद आपको ग्रुप्स काउंट करने हैं यानी नंबर ऑफ मूव्स और यू कैन से नंबर ऑफ स्टेप्स आपको काउंट करने हैं. सो फ्रॉम 20 देन 15, 1, 2, 3, 4. सो यहाँ पे कितने मूव्स हुए? 4 मूव्स हुए. सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4. यानी जब आपने 20 को 5 में डिवाइड करा थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आंसर आया 4. इसका मतलब होता है कि 20 टोटल चीज थी, 5 के ग्रुप्स बनाए तो
हर एक ग्रुप में 5 में डिवाइड करना है तो हर एक में 4 आया। एक्सरसाइज 6.1 1 fill in the boxes. A 15 pastries are divided into 5 groups. Each group contains dash pastries. So kids, यहाँ पे टोटल 15 पेस्ट्रीज हैं। इनको 1 2 3 4 5 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। यहाँ पे बताना है हर एक ग्रुप में कितनी पेस्ट्रीज हैं। दैट आर 3 पेस्ट्रीज। सो द टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज आर 15। उसको आपने डिवाइड करा 5 के ग्रुप में, सो दैट इज इक्वल टू 3। B 18 mangoes are put in 3 baskets. How many mangoes are in each basket? यहाँ पे टोटल 18 मैंगोज हैं। इनको 1 2 3 बास्केट्स में रखा गया है। आपको बताना है कि हर एक सिंगल बास्केट के अंदर कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं। सो टोटल 18 मैंगोज हैं, उनको डिवाइड करा है 3 के ग्रुप में, विच इज इक्वल टू 6, यानी हर एक बास्केट में 6 मैंगोज हैं। C each egg tray can hold 4 eggs. How many trays would you need to keep 24 eggs? Write a division fact. So kids, हर एक एग ट्रे जो है यहाँ पे 4 एग्स को होल्ड कर सकती है, कैरी कर सकती है। आपको बताना है कि आपको कितनी नंबर ऑफ ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी टोटल 24 एग्स को रखने के लिए। ये 24 एग्स हैं और हर एक ट्रे में 4 एग्स आ जाते हैं, तो आपको ऐसी कितनी नंबर ऑफ ट्रेस चाहिए होंगी। सो टोटल 24 एग्स हैं एंड हर एक एग में 4 एग्स आते हैं। सो दैट इज यू नीड टोटल 6। यू नीड 1 2 3 4 5 6। आपको 6 ट्रेस चाहिए। 2 डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। इन्हें डिवाइड करना है यूजिंग द नंबर लाइन। A 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, आप 9 से स्टार्ट करोगे एंड 3 स्टेप्स मूव करोगे जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। 9 to 6, 6 to 3, 3 to 0. So 1 2 3, answer is 3. B 12 divided by 3 is equal to, आप 12 से स्टार्ट करोगे, that is 1 2 3 and 4, so it is 4. C 24 divided by 6 is equal to dash. So यहाँ पर जो है 24 से स्टार्ट करना है एंड आपको 6 मूव करते जाने हैं स्टेप्स। So 24 to 18, then 12, then 8. After that it is 4. 1 2 3 4. That is 4. Now the topic is division as the reverse of multiplication. Division करनी है as multiplication का reverse. Multiplication tables will help you to do the division sums. Division is the opposite of multiplication. So kids, division हमेशा multiplication का opposite होता है। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की हेल्प से आप जो है डिविजन सम्स कर सकते हो। एग्जाम्पल 3, इफ यू वांट टू डिवाइड 30 by 5, रिकॉल द 5 टाइम्स टिल यू गेट 30। अगर आपको डिवाइड करना है 30 by 5, आपको 5 टाइम्स रिकॉल करना है जब तक आपका 30 नंबर ना आ जाए, यानी आप 5 टाइम्स तक टेबल को रिकॉल करोगे। सो 1 5s are 5, 2 5s are 10, 3 5s are 50, 4 5s are 20, 5 5s are 25, 6 5s are 30. This means 6 into 5 is equal to 30, tells you that there are 6 5s in 30. इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है 6 5s हैं 30 में। This means that if 5 is subtracted 6 times from 30, इसका मतलब ये है कि अगर 5 को 30 में से 6 times subtract किया जाएगा, you will get 0. This means 30 divided by 5 is equal to 6. Example 4, 7 into 8 is equal to 56. This multiplication fact can be represented as the following division fact. ये multiplication fact जो है represent हो सकता है through this division fact. 56 divided by 7 is equal to 8. 56 divided by 8 is equal to 7. Exercise 6.2. 1.
Write two division facts for these multiplication facts. One has been done for you. So kids, आपको two division facts लिखने हैं for the given multiplication facts. यहाँ पे आपकी understanding के लिए एक solve है. A part 7 into 10 is equal to 70. You can say 70 divided by 7 is equal to 10 or 70 divided by 10 is equal to 7. B 9 into 4 is equal to 36. So it is 36 divided by 9 is equal to 4. 36 divided by 4 is equal to 9. C 8 into 3 is equal to 24. So 24 divided by 8 is equal to 3. 24 divided by 3 is equal to 8. D 7 into 9 is equal to 63. So 63 divided by 9 is equal to 7. 63 divided by 7 is equal to 9. E 6 into 7 is equal to 42. So it is 42 divided by 7 is equal to 6. 42 divided by 6 is equal to 7. F 5 into 3 is equal to 15. So 15 divided by 5 is equal to 3. 15 divided by 3 is equal to 5. 2. Recall the multiplication tables and divide these numbers. So kids, multiplication tables को recall करना है and इन numbers को divide करना है. A 45 divided by 5. 5 9s are 45. Therefore 45 divided by 5 is equal to 9. B 72 divided by 9. It's 8. C 24 divided by 3 is 8. D 35 divided by 7 is 5. E 48 divided by 6 is 7. F 81 divided by 9 is 9. G 35 divided by 7 is 5. H 72 divided by 12 is 6. I 39 divided by 13 is 3. Now the topic is properties of division. Division की क्या properties होती हैं? When a non-zero number is divided by 1, the quotient is the number itself. Therefore, 5 divided by 1 is equal to 5. So kids, जब एक non-zero number को डिवाइड किया जाता है 1 से, सो जो क्वोशिएंट होता है वो हमेशा नंबर इटसेल्फ होता है. जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5. When 0 is divided with any non-zero number, the quotient is 0. That is 0 divided by 4 is equal to 0. So kids, जब एक 0 को किसी भी non-zero number से डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट हमेशा 0 होगा. That is 0 divided by 4 is equal to 0. When a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. Therefore, 12 divided by 12 is equal to 1. जब एक non-zero number को divide किया जाता है उसी same number से, यानी divided by itself, then answer हमेशा 1 होगा. For example, 12 divided by 12 is equal to 1. The dividend can never be less than the divisor or quotient. So kids, always remember कि dividend कभी भी divisor या quotient से less than नहीं हो सकता. Exercise 6.3. Fill in the blanks. A 8 divided by 1 is equal to 8. B 7 divided by 7 is equal to 1. C 0 divided by 5 is equal to 0. D 9 divided by 9 is equal to 1. E 5 divided by 0 is equal to not defined. ये possible ही नहीं है. F 10 divided by 10 is equal to 1. G 100 divided by 1 is equal to 100. H 0 divided by 1 is equal to 0. I 100 divided by 100 is equal to 1. J 9 divided by 1 is equal to 9. K 0 divided by 5 is equal to 0. L 7 divided by 1 is equal to 7.
Now the topic is division of a two-digit number by one-digit number, remainder 0. So kids, division है एक two-digit number का जब one-digit number से होता है और remainder 0 होता है. The method is short division method. Example 5 divide 48 by 8. 48 को 8 से divide करना है. यहाँ पे solution. Recall the multiplication table of 8. Multiplication table recall करनी है 8 की. You know that 8 into 6 is equal to 48. Thus 48 divided by 8 is equal to 6. So kids, आपको पता है 8 6 48 होता है. So इसी वजह से 48 को जब 8 से डिवाइड करोगे so क्वेश्चन आपका 6 होगा. In the short method you write as follows. Short method में in the short method you write it as follows. So kids, ये 48 डिविडेंड हुआ, 8 डिवाइजर हुआ. जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो 48 आया विच इज रिमाइंडर 0 एंड ये आपका क्वोशिएंट हुआ. सिमिलरली अगर 48 और 6 को डिवाइड करना है तो ये आपका डिविडेंड हुआ, यानी 42 डिवाइडेड बाय 6. सो 42 डिविडेंड हुआ, 6 डिवाइजर हुआ, 7 आपका क्वोशिएंट हुआ एंड दिस इज द रिमाइंडर विच इज 0. लॉन्ग डिवीजन मेथड. एग्जाम्पल 6 डिवाइड 63 बाय 9. अब आपको 63 को 9 से डिवाइड करना है थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड. Solution. Step 1. Write 63 divided by 9 as given below. So kids, आपको step 1 में 63 divided by 9 लिखना है इस तरह से जिसमें डिविडेंड 63 है, डिवाइजर 9 है. Step 2. Recall 9 times table till get the number 63 or a number just less than 63. आपको रिकॉल करना है 9 टाइम्स का टेबल जब तक आपको नंबर 63 या उससे जस्ट लेस देन नंबर नहीं मिलता. So here is the table. 1 into 9, 9. 2 9s are 18. 3 9s are 27. 4 9s are 36. 5 9s are 45. 6 9s are 54. 7 9s are 63. So stop here and write 7 on the top of 63. यहाँ पे रुक जाना है and 63 के टॉप पर आपको नंबर 7 लिखना है which is your quotient. Step 3. 7 9s are 63. Write 63 below 63. 63 के नीचे 63 लिखो and subtract करो. Like this, आपका रिमाइंडर आ गया 0. 63 divided by 9 is equal to 7. क्वेश्चन आपका हो गया 7. Exercise 6.4. 1. Divide the following by using short division method. So kids, इन्हें divide करना है using short division method. A 9 54. A 54 divided by 9. So it is 6. B 45 divided by 5, it is 9. C 72 divided by 8, 9. D 28 divided by 4, 7. E 18 divided by 3, 6. F 36 divided by 4, 9. G 21 divided by 3, 7. H 48 divided by 8. To divide the following by using long division method. अब आपको इन्हें long division method से divide करना है अपनी notebooks में. A 86 divided by 2. Answer is 43. B 48 divided by 4. It is 12. C 24 divided by 2 is 12. D 63 divided by 7 is 9. E 36 divided by 3 is 12. F 24 divided by 4 is 6. G 48 divided by 2 is 24. H 88 divided by 2 is 44. So kids, यहाँ पे आंसर्स जो है मैंने लिख दिए हैं. अब आप जो है अपनी नोटबुक्स में इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs. टिक द करेक्ट ऑप्शन. 1. डिवीजन इज द रिपीटेड डैश ऑफ द नंबर. डिवीजन जो है एक नंबर की रिपीटेड क्या है? A एडिशन, B सब्ट्रैक्शन, C मल्टीप्लिकेशन. सो इट इज B सब्ट्रैक्शन. 2. The number which is divided is called the dash.
सो किड्स वो नंबर जिसको डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? A divisor, B quotient, C dividend. It is called dividend. 3. When a non-zero number is divided by 1, the quotient is the dash. जब एक नॉन जीरो नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट क्या होता है? A number itself, B 0, C 1. So it is number itself. 4. When 0 is divided with any non-zero number, the quotient is dash. जब एक जीरो को डिवाइड किया जाता है किसी भी नॉन जीरो नंबर से, क्वोशिएंट क्या होता है? A1, B number itself, C 0. So the answer is 0. 5. A number by which you divide is called dash. वो नंबर जिससे आप डिवाइड करते हो उसे क्या कहते हैं? A divisor, B dividend, C quotient. So it is a divisor. In brief, the number which is divided is called the dividend. So kids, वो number जिसको divide किया जाता है उसे dividend कहते हैं. The number by which you divide is called the divisor. वो number जिससे आप divide करते हो उसे divisor कहते हैं. When a dividend is divided by a divisor, the answer obtained is called the quotient. जब आप डिविडेंड को डिवाइड करते हो डिवाइसर से, जो आंसर ऑब्टेन्ड होता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं. 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर गिव 0. जब 0 को एक नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 आता है. अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1. एक नंबर को इटसेल्फ उसी से डिवाइड करने पे आंसर 1 आता है. अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ. एक नंबर को 1 से डिवाइड करने पे आंसर जो है नंबर इटसेल्फ होता है. असाइनमेंट: Drop the division sums in the appropriate jars. One has been done for you. So kids, आपको जो है division sums को drop करना है accordingly appropriate jars में. The jars are 3, 2 and 4. One has been done for you. Like 14 divided by 7 is 2. 18 divided by 6 is 3. So we will match it with 3. 16 divided by 8 is 2. So 2. 28 divided by 7 is 4. We will match it with 4. 30 divided by 10 is 3. Match it with 3. 32 divided by 8 is 4. We will match it with the jar 4. 27 divided by 9. It is 3. 21 divided by 7 is again 3. 15 divided by 5 is 3. We will match it with 3. 12 divided by 6 is 2. We will match it with 2. 18 divided by 9 is 2. Match with 2. 24 divided by 6 is 4. So we match it with 4. Last is 24 divided by 8 is 3. So we match it with 3. Maths lab activity. Aim to reinforce the concept of division through repeated subtraction. So kids, aim ये है कि आपको reinforce करना है division के concept को through repeated subtraction. Things required that are buttons, beads या seeds, आप कुछ भी ले सकते हो. What to do? करना क्या है? 1. The class may be divided into groups of 4 students. Class को groups में divide करना है 4 students में. 2. The students should be given approximately 24 buttons. Students को जो है approximately 24 buttons देने हैं. 3. Then they should be asked to share the buttons equally among themselves. Then students को कहना है कि वो आपस में equally उन buttons को share करें. Students should record the multiplication fact and the corresponding two division facts in their notebook as shown in the table. And students जो है फिर record करेंगे multiplication fact को and उसकी corresponding two division facts को अपनी notebook में इस तरह से table बना के वो show करेंगे. Multiplication fact, this is division fact 1 and this is division fact 2.
4. This activity can be repeated by giving the students some more buttons. And ये activity जो है आपकी teacher आपसे करवाएगी by giving more buttons doing repeatedly. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.